जब लोग तुमसे कहे कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और वो काम आप करके दिखा दें, तो उसका जो सर्टिफिकेशन मिलता है उसको मापा नहीं जा सकता है, फिर वो चाहे काम सड़क पार करना क्यों ना हो। जिन्हें पब्लिक प्लेसेस में पानी पीने की अनुमति नहीं थी, जिन्हें स्कूल के बाहर बिठाया जाता था, जिन्हें प्यास लगने पर ऊंची जाति के लोग ऊपर से पानी पिलाते थे, जिन्हें अनटचेबल माना गया, उन्होंने वो काम किया जो अनटच्ड है, उस दर पर कोई पहुंच नहीं सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, जो कि आगे चल के बाबा साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए। अम्बेडकर के बचपन में एक टीचर थे महादेव अम्बेडकर, और जो कि अम्बावड़े गांव के रहने वाले थे, और बाबा साहब से उनका खास लगाव था। उनके कहने पर अम्बेडकर अपना सरनेम सकपाल से अम्बेडकर कर लिए और पूरी दुनिया में बाबा साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा साहेब पढ़ने में इतने अच्छे थे, इतना इंटरेस्ट, कि 64 विषयों के मास्टर बने और 9 भाषाओं के जानकार थे। लंदन ऑफ इकोनॉमी से जो कोर्स 8 साल में कंप्लीट होता है, वो उसे 2 साल 3 महीने में कंप्लीट कर लिए, क्योंकि वो रोज़ाना 21-21 घंटों की पढ़ाई किया करते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2004 में टॉप 100 स्कॉलर की एक लिस्ट निकाली थी, और नंबर 1 पर जिनका नाम था वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का था। और अब नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं, और आप द न्यूज पथ का स्पेशल और नया कार्यक्रम अम्बेडकर नामा देख रहे हैं। आइए सीखते हैं अम्बेडकर के बारे में 5 वो सारी चीज़ें जिसको अपनाकर आप भी सामान्य से असामान्य बन सकते हैं। तो आइए, पहला सीख यानी लर्निंग नंबर 1, शिक्षा की इच्छा। ये जो इच्छा है ना शिक्षा पाने की, ये होनी चाहिए। ये बात आप सबसे पहले सीखिएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए, और उसमें जो लाइब्रेरी थी और उसका जो पियोन था, उससे भी सबसे पहले पहुंच जाते थे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, और सबसे लास्ट में निकलते थे। एक बार पियोन ने अम्बेडकर से पूछा कि क्या तुम दिन भर आकर पढ़ा करते हो, दोस्त के साथ मज़े क्यों नहीं करते हो? तो बाबा साहब ने कहा कि अगर मैं भी उनके साथ मज़े करने लग गया तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा। बाबा साहब का मानना था कि सक्सेस तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे एजुकेशन कहते हैं। और उस वक्त की बाबा साहब की जो लाइब्रेरी थी, राजगिरी जिसका नाम था, जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा पुस्तकें थी, उस समय की वो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। लर्निंग नंबर 2, लाइफ में ऑलवेज बी कॉन्फिडेंस। विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कहा जाता है ना कि आप कितने भी महंगा से महंगा कपड़ा पहन लीजिए, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस पहन लीजिएगा, उस दिन आप चाहें जैसे भी कपड़े पहनिए, आप अच्छा फील करेंगे। उस वक्त के जो सबसे पहले और सबसे माने जाने नेता थे महात्मा गांधी, उनकी बातों से भी डिसएग्री कर जाते थे अम्बेडकर साहब। न सिर्फ डिसएग्री करते थे, बल्कि अपनी बात भी उनके तक पहुंचाते थे कि आपकी ये बात है, ये हमें नहीं जमी, ये इस बात से आपके सहमत हैं। इतनी असहमति थी, और इसकी असहमति के बाद भी गांधी ये पूरी दुनिया से कहते थे कि एक तरफ 1000 विद्वानों को खड़ा कर दो और एक तरफ अम्बेडकर को खड़ा कर दो। ये अम्बेडकर का ज्ञान इन हजारों से ज़्यादा होगा। यही नहीं, इतनी असहमति के बाद भी जब देश की पहली कैबिनेट बैठक हुई, तो कानून मंत्री के रूप में नाम प्रस्तावित करने वाला जो शख्स था अम्बेडकर का, तो महात्मा गांधी जी थे। और ये सब कुछ हो पाया उनके कॉन्फिडेंस के वजह से। लर्निंग नंबर 3, जिंदगी में सिर्फ अपना मत सोचिए, समाज का भी सोचिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने समाज के लिए भी बनती है। यही सिखाते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनकी कमाल की बात ये रही कि जब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई संविधान लिखने की, तो दुनिया के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, और उसके बाद भारतीय संविधान लिखी, जिसमें ख्याल रखा गया कि सभी लोगों को बराबरी का हक और अधिकार मिले। लर्निंग नंबर 4, जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। लाइफ शुड बी ग्रेटर रेदर देन लॉन्ग। इस बात पर आप गौर करें तो लोग कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत समय है, मेरे पास तो अभी इतना टाइम है। ये बहुत समय नहीं है। जिंदगी
कितनी लंबी है इस पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। ज़िंदगी आप कैसे जी रहे हैं इस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। बाबा साहब का एक ही पर्पस था कि जो इतनी बड़ व्यवस्था व्याप्त है समाज में, ऊंच नीच की जो भावना है, उनका पर्पस था कि वो पढ़ाई करे, पढ़ाई के बल पर इस सिस्टम को बदले। और सबसे खास बात उन्होंने बदला भी। लर्निंग नंबर 5, विजनरी होना चाहिए। लाइफ में विजन होना चाहिए आपका। ज़िंदगी में आज का ही मत सिर्फ सोचिए, आने वाला कल का भी सोचिए। यही सिखाते हैं बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर। और जाते जाते बात आसमान और समंदर की। बाबा साहब का मानना था कि जिस तरीके से पानी की बूंदें पड़ती है, बारिश की बूंदें पड़ती है, समुद्र में मिल जाती है और समुद्र की तरह हो जाती है, उस तरह से इंसान को नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान को अपने लायक और अपने डेवलपमेंट के लिए समाज को निर्माण करना चाहिए। और जाते जाते एक अंतिम फैक्ट, बाबा साहब को आप अधिकतर नीले कोट में, ब्लू कोट में देखे होंगे। नीला कोट बाबा साहब को बहुत पसंद था, क्योंकि नीला रंग आसमान का होता है और आसमान सभी के लिए समान होता है। धन्यवाद।